हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। द कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस wherein the message in the form of ideas, thoughts, feelings, opinions is transmitted between two or more persons with the intent of creating a shared understanding. कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है सेंडर और रिसीवर के बीच में। रिसीवर जो है या तो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। सेंडर जो है अपना मैसेज रिसीवर को भेजता है, या तो वो रिटन वर्ड्स हो सकते हैं या तो वो स्पोकन हो सकता है या तो कोई बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियन ट्रांसमिट होता है दो लोगों के बीच में या उससे भी ज़्यादा लोगों के बीच में। Simply, an act of conveying intended information and understanding from one person to another is called as communication. The term communication is derived from the Latin word communis, which means to share. Communication एक communis नाम के Latin word से लिया गया है जिसका मतलब होता है share. Effective communication is when the message conveyed by the sender is understood by the receiver in exactly the same way as it was intended. Effective communication तब माना जाता है जब रिसीवर के पास सेंडर का मैसेज पहुंच जाता है और रिसीवर उसी वे में रिएक्ट करे जैसा कि सेंडर चाहता था कि वो उसके मैसेज पे रिएक्ट करे। तो आइए जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। The communication is a dynamic process that begins with the conceptualization of ideas by the sender, who then transmits the message through a channel to the receiver, who in turn gives the feedback in the form of some message or signal within the given time frame. कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें जो सेंडर होता है वो पहले अपने माइंड में आइडियाज़, मैसेज या जो भी उसे भेजना होता है वो पहले रेडी कर लेता है। फिर जब फाइनली सब कुछ रेडी हो जाता है तो वो एक चैनल के थ्रू उस मैसेज को रिसीवर को भेजता है। फिर रिसीवर जो है रिटर्न में फीडबैक भेजता है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर रिसीवर फीडबैक भेजता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर आता है। द सेंडर और द कम्युनिकेटर इज द पर्सन who initiates the conversation and has conceptualized the idea that he intends to convey it to others. इसका मतलब है कि जो सेंडर होता है या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करती है और यही आइडिया को क्रिएट करती है जो रिसीवर को भेजना होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी को, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो एक सेंडर का काम करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो अपना आइडियाज, थॉट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप्स या ढेर सारे लोगों को शेयर करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है एनकोडिंग का। द सेंडर बिगिंस विद द एनकोडिंग प्रोसेस wherein he uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, body gestures, etc. to translate the information into a message. सेकेंड स्टेप में सेंडर जो है मैसेज को एनकोड करता है। एनकोडिंग मतलब क्रिएट करता है, बनाता है मैसेज को कि उससे क्या भेजना है रिसीवर को मैसेज। वो मैसेज या तो साइंस हो सकते हैं या तो कुछ सिंबल्स हो सकते हैं या तो नॉन वर्बल मेथड या तो कुछ बॉडी गेस्चर्स भी हो सकते हैं। द सेंडर्स नॉलेज, स्किल्स, परसेप्शन, बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंसीज etc. has a great impact on the success of the message. एनकोडिंग में सेंडर की जो नॉलेज होती है या स्किल्स होता है या कल्चर होता है या बैकग्राउंड होती है वो मैसेज पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है या इफेक्ट डालती है। एनकोडिंग में सेंडर को ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि रिसीवर की नॉलेज लेवल या बैकग्राउंड या वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है उसके बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए। उसी को रखते हुए ध्यान में मैसेज क्रिएट करना चाहिए। एनकोडिंग में कौन से चैनल के थ्रू भेजना है मैसेज को ये भी डिसाइड किया जाता है।
एनकोडिंग करते वक्त सेंडर को जो है मैसेज को पहले विजुअलाइज कर लेना चाहिए कि रिसीवर उसको कैसे समझेगा, मैसेज को कैसे डिकोड करेगा उस मैसेज को। थर्ड स्टेप आता है मैसेज का। वंस द एनकोडिंग इज फिनिश द सेंडर गेट्स द मैसेज दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे। मतलब एनकोडिंग करने के बाद सेंडर के पास जो है मैसेज पूरी तरह से रेडी हो जाता है कि उसे क्या कन्वे करना है। The message can be written, oral, symbolic, or non-verbal, such as body, gestures, silence, size, sounds, etc., or any other signal that triggers the response of a receiver. मैसेज या तो लिखा हुआ भी हो सकता है, या तो बोल के भी हुआ हो सकता है, या तो कोई बॉडी गेस्चर्स होते हैं, या तो कुछ साउंड भी हो सकता है, और फिल्म्स आ गई, मूवीज आ गई, और फोटोग्राफ्स आ गई। ये सब एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ मैसेज होती हैं। फोर्थ स्टेप आता है चैनल का। द सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रिसिपिएंट। यानी कि इस स्टेप में जो है सेंडर जो है माध्यम चूज करता है, या कोई जरिया चूज करता है, या कोई चैनल चूज करता है, या कोई मीडियम जिसके थ्रू वो मैसेज को सेंड करेगा रिसीवर के पास। इट मस्ट बी सेलेक्टेड केयरफुली इन ऑर्डर टू मेक द मैसेज effective and correctly interpreted by the recipient। चैनल को जो है हमें देखकर चूज करना चाहिए, क्योंकि मैसेज जो है अगर सही चैनल के थ्रू भेजा गया होगा तो वो रिसीवर के पास अच्छे से पहुंच जाएगा और मैसेज किसी गलत जगह पर नहीं जाएगा। The choice of medium depends on the interpersonal relationships between the sender and the receiver, and also on the urgency of the message being sent. Oral, virtual, written, sound, gesture, etc. are some of the commonly used communication mediums. सेंडर जो है मैसेज को सिचुएशन और रिसीवर को देखते हुए रखता है। सिचुएशन ऐसे कि अगर कोई अर्जेंसी होगी तो वो कोई फास्टेस्ट मीडियम चूज करेगा ताकि मैसेज जल्दी रिसीवर के पास पहुंच जाए। रिसीवर को देखते हुए ऐसे कि सेंडर को पता होना चाहिए कि रिसीवर के एरिया में कौन सा मीडियम यूज होता है। जैसे कि हो सकता है रिसीवर के यहाँ टेलीफोन ना हो तो सेंडर जो है लेटर भी भेज सकता है उससे। मीडियम या फिर चैनल के एग्जाम्पल की बात करें तो या तो वो टीवी भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, या कोई टेलीफोन भी हो सकता है जिसके द्वारा सेंडर जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकता है रिसीवर को। फिफ्थ प्रोसेस में आता है रिसीवर। द रिसीवर इज द पर्सन फॉर whom the message is intended for targeted. He tries to comprehend it in the best possible manner such that the communication objective is attained. रिसीवर वो पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके लिए मैसेज बना होता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो मैसेज को अच्छी तरह से समझे। The degree to which the receiver decodes the message depends on his knowledge of the subject matter, experience, trust, and relationship with the sender. रिसीवर जिस हिसाब से मैसेज को समझता है वो डिपेंड करता है उसकी नॉलेज पे, या जो मैटर है उस पे, या उसका जो एक्सपीरियंस है, या जो वो ट्रस्ट है उसका, या जो उसका रिलेशनशिप उस सेंडर से है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, अगर उसका रिलेशनशिप सेंडर से अच्छा नहीं भी होगा तो अगर कोई मैसेज पॉजिटिव वे में भी होगा, कोई पॉजिटिव मैसेज होगा तो वो उसे निगेटिव ही समझेगा क्योंकि वो सेंडर को पसंद नहीं करता होगा। रिसीवर के बाद डिकोडिंग का प्रोसेस आता है। Here the receiver interprets the sender's message and tries to understand it in the best possible manner. An effective communication occurs only if the receiver understands the message in exactly the same way as it was intended by the sender.
डिकोडिंग में रिसीवर जो है मैसेज को अपने नॉलेज लेवल में समझने की पूरी कोशिश करता है और ये भी कोशिश करता है कि वो उसी मैनर में समझे जैसे कि सेंडर चाहता था। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जब रिसीवर जो है मैसेज को उसी हिसाब से समझा हो जैसा कि सेंडर चाहता था। अगर रिसीवर गलत वे में मैसेज को समझे या रिएक्ट करे तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इफेक्टिव नहीं है। डिकोडिंग के बाद फीडबैक आता है। फीडबैक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस की कंप्लीशन में। The feedback is the final step of the process that ensures the receiver has received the message and interpreted it correctly as it was intended by the sender. फीडबैक होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि रिसीवर के पास जो मैसेज पहुंचा है वो उसे समझ आया है कि नहीं और वो सेंडर को क्या रिप्लाई देता है, क्या रिस्पॉन्स देता है मैसेज पे। इट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन एज इट परमिट्स द सेंडर टू नो द एफिकेसी ऑफ हिज मैसेज। The response of the receiver can be verbal or non-verbal. फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि उसके मैसेज ने रिसीवर के ऊपर क्या प्रभाव डाला, क्या इफेक्ट डाला है। मान लीजिए कि सेंडर चाहता हो कि उसकी ऑडियंस जो है पॉजिटिव वे में रिएक्ट करे, बट उसकी ऑडियंस जो है फीडबैक में निगेटिव रिस्पॉन्स दे रही है, तो इससे पता चलता है कि सेंडर के मैसेज में कुछ कमी रह गई है। फीडबैक या तो ओरल भी हो सकते हैं, या तो रिटन भी हो सकते हैं, या तो बॉडी गेस्चर्स भी हो सकते हैं। लास्टली में नॉइज आता है। द नॉइज शोज द बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस। देयर आर चांसेस व्हेन द मैसेज सेंड बाय द सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। नॉइज़ जो है एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। ये जो है मैसेज को प्रिवेंट करती है या ख़राब कर देती है रिसीवर को सही पहुंचाने के लिए। नॉइज़ की अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो जो है मैसेज जो है किसी गलत रिसीवर के पास पहुंच गया हो, सही रिसीवर के पास ना पहुंचा हो। और अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो टेलीफोन कॉल चल रही हो और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो और कहीं दो लोग बात कर रहे हो तो पीछे से कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीन्स के द्वारा किए गई नॉइज़ से बैरियर हो रहा हो। नॉइज़ की वजह से रिसीवर को मैसेज सही समझ नहीं आता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।